गुड मॉर्निंग दोस्तों। बी आर बैंसला मेरा चैनल है मैथ बाय बी आर बैंसला में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं लेने वाला हूं आपके पास में रीट का सिलेबस। उसमें पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। चलिए अब संख्या पद्धति में मैं आपको लेने वाला हूं भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य पे। एक प्रश्न ऐसा है कि आप हर एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई आपके पास एग्ज़ाम में आता रहता है। 2021 की जो रीट लगी थी उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके पास में इनका इंट्रोडक्शन, क्या चीज़ें आपके पास में। एक तो संख्या का पार्ट है भाज्य, एक संख्या का पार्ट है आपके पास में अभाज्य और एक आपके पास में है सहअभाज्य। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं कि वे संख्या जिनके गुणनखंड होते हों, यानी वे संख्या जिनके गुणनखंड होते हों, वे संख्या जिनके गुणनखंड होते हों उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। या मैं ये कह सकता हूँ कि वे संख्या जिनके फैक्टर होते हैं, जिनके क्या होते हों फैक्टर, या देसी लैंग्वेज में अगर कहें तो वे संख्या जिनको तोड़ा जा सकता है उन्हें कहते हैं क्या, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए आपके पास में अगर मैं बात करूं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब है कि नहीं होना, यानी वे संख्या जिनके गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य, और जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं, बोलो क्या, अभाज्य। वे संख्या जिनके फैक्टर नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था आप 2017 में कि निम्न में से बताइए, निम्न में से बताइए एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है। जैसा मैं लिख रहा हूं ए बी सी और डी। ए ऑप्शन में था आपके पास में भाज्य, बी ऑप्शन में था आपके पास में अभाज्य और सी ऑप्शन में था आपके पास सहअभाज्य, और एक डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो आपके पास में ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न से बताइए एक कैसी संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना आपकी अभाज्य संख्या है, एक ना आपके पास में सहभाज्य संख्या है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि एक को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, एक गुना में परसेंट करूंगा तब भी क्या है, परसेंट। एक गुना में एक्स करूँ तब भी आंसर एक्स। एक गुना अगर मैं 7 करूँ तब भी आंसर 7। एक गुना में 8 करें तो आंसर 8। यानी एक को किसी भी संख्या के साथ गुना करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो संख्या है ना वो गुणज के रूप में सबके साथ रहती है। इसलिए एक है ना, ना तो उसे भाज्य में रखा गया है, ना उसे अभाज्य में रखा गया है, ना उसे सहभाज्य में रखा गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या, बोलो, इनमें से कोई नहीं। चलो सबसे पहले मैंने एक जो संख्या उससे तो अपन क्लियर हुए। अब मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे आगे देखें आप, मैं लिख रहा हूँ गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक जो संख्या है वो तो ना तो मेरे पास में भाज्य, ना अभाज्य, ना सहभाज्य। बात आती है 2। क्या 2 के गुणनखंड होते हैं क्या? क्या 2 के गुणनखंड होते हैं क्या? नहीं होते। तो 2 भी मेरी संख्या क्या नहीं है, भाज्य नहीं है। तो इसके बाद आता है 3। क्या 3 के गुणनखंड होते हैं क्या? नहीं होते। तो गुणनखंड किसके होते हैं, बोलो, 4। तो एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा आपके पास कितना, 4। कितना आएगा, 4। इसके बाद देखा जाए क्या 5 के गुणनखंड होते हैं क्या? नहीं। 6 के होते हैं क्या? होते हैं। 7 के गुणनखंड होते हैं क्या? नहीं। तो गुणनखंड किसके होते हैं, 8 के। इसके बाद किसके गुणनखंड होते हैं, 9 के। इसके बाद किसके होते हैं, 10 के। दूसरा प्रश्न आता है कि एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो आंसर आएगा आपके पास 9। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास में कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आंसर आएगा आपके पास 10। अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आंसर आएगा आपके पास है 99। चलिए मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ आपके पास में। अब मैं बात करता हूँ आपके पास में अभाज्य संख्या, यानी वे संख्या
जिनके गुणनखंड नहीं होते उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। वे संख्या जिनके फैक्टर नहीं होते उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। अब एक चीज़ देखें, आपको मैं थोड़ा गिनती लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक तो किसी में भी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, एक ना भाज्य ना अभाज्य ना क्या है सहभाज्य। अब आता है 2। क्या 2 के गुणनखंड होते हैं क्या? नहीं होते। और जिसके गुणनखंड नहीं होते उन्हें कहते हैं, बोलो क्या? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं उसे? अभाज्य। इसके बाद देखो, क्या 3 के गुणनखंड होते हैं क्या? नहीं होते। तो नहीं होते तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। 4 के गुणनखंड होते हैं तो ये क्या हो गई? भाज्य। 5 के गुणनखंड नहीं होते तो कैसी है बोलो? अभाज्य। 6 के गुणनखंड होते हैं। 7 के नहीं होते तो कैसी संख्या है? अभाज्य। 8 के गुणनखंड होते हैं, 9 के होते हैं, 10 के होते हैं, 11 के नहीं होते। तो पहला प्रश्न आपको बनता है कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आंसर आपका आएगा 2। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक अंक की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आंसर आएगा आपके पास फिर भी 2। पूछा जाएगा एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आंसर आएगा 3। अगर पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। और अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। अब की 2021 की जो रीट थी, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन था आपके पास में, बहुत सारे बच्चों का गलत था क्वेश्चन। और प्रश्न था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है? अब सबसे पहले समझने वाली बात है, अंक कितने हैं? 2। तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है? 97। और 2 अंकों की जब सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी होती है? बोलो 11। अंतर होता है बड़ी संख्या में से क्या घटाना है? छोटी संख्या। तो आंसर कितना आएगा? बोलो 86। जबकि बहुत सारे बच्चों का आंसर था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 और सबसे छोटी लाई थी 2, और इसका आंसर उन्होंने लिखा था 95, जो बी ऑप्शन में था, जो हमारा आंसर क्या था? गलत था। अगला जो कंटेंट है उसे मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। जैसे मेरे पास में सहभाज्य रह गया है, इसके जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें मैं अगली वीडियो में अभी आपको बता दूंगा। जब तक के लिए दोस्तों आप इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर करें। और आज के लिए इतना ही है, समाप्त करते हैं आज के लिए। थैंक यू।